मैं आज एक फीडबैक वीडियो बना रहे हैं जब मैंने इंडिया पोस्ट का पोस्टल सर्विस यूज़ किया था। उस समय हम डिब्रूगढ़ में थे अराउंड, और मेरा पोस्टिंग वहाँ से दिल्ली हो गया था। सो ट्रेन से लेके जाना, अकेले लेकर जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। फिर तो सोचे कि फ़्लाइट में क्या है 15 + 7 kg अलाउड है, एक टोटल 22 kg। तो हम अपना सारा सामान, एक जो एसेंशियल्स आइटम थे जो एंड डेट अंतिम दिन तक रखना है, वो एक तरफ कर लिए थे, और जो पहले हम भेज सकते हैं दिल्ली, वो उसका हम एक अलग आइटम बना लिए थे और उसको हम इंडिया पोस्ट के थ्रू भेज दिए थे, ताकि लगेजेस कम रहे और मतलब ट्रैवल मेरा आसान हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कोने से सेंटर ऑफ इंडिया पहुंचना था, अराउंड 2300 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ टू दिल्ली। ये टोटल 6 आर्टिकल पैकेट हम बनाए थे, जो अराउंड 30 kg का बना था, और उसको पोस्ट करने के लिए मेरे को 2000 का अप्रॉक्स कॉस्ट आया था, जिसमें से 2 पार्सल थे और 4 स्पीड पोस्ट थे। पार्सल थोड़े बहुत ही सस्ता रहता है, जैसे देख सकते हैं कि 13 kg 400 रुपये में ही भेज दिए थे, लेकिन वही स्पीड पोस्ट में भेजने के लिए 4 kg ही सेम कॉस्ट पड़ जा रहा है। तो पार्सल वाला थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि बाई ट्रेन जाता है या मतलब, और स्पीड पोस्ट बाय एयर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और स्पीड पोस्ट को ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। हम ये जो सेफ्टी का जो इशू है और डैमेज हो जाता है, ये सब बहुत सारे केसेस जो मतलब नेगेटिव माइंड जो फीडबैक ऑलरेडी जो बना हुआ है, तो आई थॉट कि हम आप लोग के साथ शेयर कर दें। पहले मुझे भी डर लग रहा था कि भेजे नहीं भेजे, खो गया तो क्या होगा फिर, लेकिन फाइनली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और सारा आइटम हमको समय से मिला। जैसे स्पीड पोस्ट वाला देख सकते हैं 5 to 7 डेज़ में मिल गया था, और पार्सल वाला भी 8 to 10 डेज़ में मिल ही जाता है फाइनली। तो हमको सारा सामान हमको टाइम पे दिल्ली में मिल गया था, और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है। बाकी जो भी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिलीवरी और भी हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो ये इंडिया पोस्ट काफ़ी सस्ता है, और मतलब मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम इसको और भी दूसरे काम के लिए, मतलब और कहीं भी सामान भेजना है तो ले जाने की जगह हम पहले भेजना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, खास करके जैसे बुक्स हो गए हैं, जो हैवी आइटम्स होते हैं। ये मेरे 6 आइटम्स के रिसिप्ट हैं। ये रिसिप्ट आपको कलेक्ट करना होता है, और इसको ज़रूर कलेक्ट करके रखें। इसी में आपको एक कोड दिया रहता है, समथिंग लाइक ES0567IN। इसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक ऑन indiapost.gov.in। तो मेरा कोई भी सामान डैमेज नहीं हुआ था, सारा टाइम से मिल गया था, बजट फ्रेंडली था। और हम क्या क्या सामान भेजे थे वो एक बार देख लेते हैं। तो ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स। इसमें बुक्स थे, और इसमें सारे विंटर क्लोथ्स थे। और ये पूरा पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये पूरा पैक्ड है, मतलब सेलो टेप, सारा वाइट सेलो टेप हम यहाँ यूज़ किए थे, और पूरा मतलब एक भी गैप नहीं छोड़ना है, फुल सेलो टेप से टेपिंग कर देना है। बुक्स था, विंटर क्लोथ्स था, और बाकी क्लोथ्स थे। तो इन दोनों में पहले हम ये सारा सामान भेज दिए थे, ये पार्सल के थ्रू भेजे थे। और उसके बाद
3 4 5 6 ये ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट भेजे थे। फिर इसमें इलेक्ट्रिक ये है, ये एक खरीदे थे, बैचलर्स के लिए यही चलता है। और इसमें हैंगर्स वगैरह सब डाल दिए थे। इसमें मेरे शूज़ आ गए थे, शूज़ और केटली, और इसमें मेरा ट्रैक बैग है। तो देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक आइटम भी भेजे हैं। इसमें बैटरीज वगैरह नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं इशू नहीं आया था। इलेक्ट्रिक आइटम में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, और पैकेजिंग सारा फुल सेलो टेप होगा। इसमें भी फुल सेलो टेप, हम ब्लैंकेट में भी फुल सेलो टेप किए हुए हैं। और आर्टिकल कैसे पैक करें, जो थोड़े पॉइंट्स हम शेयर करना चाहेंगे। एक बॉक्स टाइप यूज़ करें, इसके अंदर ही अपना सामान डालें। और ये बबल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ नहीं किए थे क्योंकि हम क्लोथ्स जनरली या क्लोथ्स आइटम एज ए कशन यूज़ किए थे, सारे में नहीं, लेकिन हाँ जैसे इलेक्ट्रिक आइटम में कार्डबोर्ड वाला ही स्ट्रक्चर था, हम कशन वगैरह यूज़ नहीं किए थे। और फाइनली सब कुछ सेफ़ पहुंचा, वहाँ यूज़ करके देखें सब सही चल रहा था। फिर ये सेलो टेप, इसमें हर एक आइटम पैक करने में एक सेलो टेप ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ये जब बड़े पार्सल्स रहते हैं तो वहाँ पे क्लोथ से पैक करके उसको स्टिच करके सील कर देना। सील एक रेड स्टैम्प आता है, एक वो जो कैंडल टाइप से वो पिघलता है, जो देखते हैं हम लोग मूवीज़ वगैरह में, ताला जब लॉक किया जाता है, किसी फैक्ट्री सबको सील किया जाता है, तो उसी टाइप से हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बहुत ही सेफ़ माना जाता है इसको। ये जब बड़े साइज़ के पार्सल्स रहते हैं तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है, इवन कंपलसरी भी कभी कभी कर दिया जाता है किसी पोस्ट ऑफिस पे। और ये फीडबैक वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि एक नेगेटिव इमेज ख़त्म हो। जब हम कहीं दूसरी जगह मूव कर रहे हो या कभी कोई सामान किसी रिलेटिव्स को भेजना है और थोड़े पॉकेट फ्रेंडली वे में भेजना है, सेफ़ भेजना है, विदाउट सेफ्टी के साथ, तो इंडिया पोस्ट भी वन ऑफ द ऑप्शंस रहे। क्योंकि डिलीवरी वगैरह सब जो इंक्वायरी किए थे उसमें मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा था। और ये जो है कि थोड़ा इसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है तो हम लोग के मन में थोड़ा सा नेगेटिव इमेज ऑलरेडी पैदा हो जाता है। बट वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। जब तक हम लोग कभी उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो वो कभी मतलब उसमें उस चीज़ को कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। अगर हम लोग इन पोस्टल सर्विस यूज़ नहीं करेंगे तो उसको, जैसे BSNL है, BSNL हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग किसी और दूसरी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर जाता है, या मतलब उन पे एक आता है कि यस वी हैव टू इम्प्रूव बिकॉज पीपल आर यूजिंग आवर सर्विसेज। और कुछ आगे इस वीडियोज़ में हम पार्सल पैकेजिंग यूनिट का बात करेंगे, जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है इस साल 2023 में, और हाउ टू अलग अलग आर्टिकल को कैसे पैक करते हैं। और एक मेन बात, जो एड्रेस लिखना है वो कैसे लिखेंगे। एड्रेस तो एक पेज लीजिएगा और सेंटर में लिखिएगा 2, जो भी XYZ, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर जो भी था, फिर पिन कोड मस्ट है, और मोबाइल नंबर। ये टू जिनको जहाँ पहुँचाना है, ठीक। और यहाँ पे कॉर्नर में एक रिटर्न एड्रेस,
यानी कि मेरे वाले केस में 2 हो जाएगा दिल्ली, रिटर्न एड्रेस हो जाएगा डिब्रूगढ़। रिटर्न एड्रेस को थोड़ा छोटे फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं और इसको बड़े फ़ॉन्ट में, कि बाई चांस अगर जहाँ पे डिलीवर करना चाह रहे हैं वहाँ डिलीवर नहीं हुआ तो वापस वो फिर से रिटर्न हो जाए सेफली। दैट्स ऑल। और आपके जो कुछ भी व्यूज़ हैं या आइडियाज़ हैं, प्लीज़ शेयर इट, एंड थैंक यू।